हम बात करने जा रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यदि आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, इन्हें छांटिए या फिर उदाहरण दीजिए, तो क्या करेंगे? एकदम सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप प्रश्नवाचक सर्वनाम बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है या फिर इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यदि उदाहरण देखें तो क्या, क्यों, कौन, किसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि इस उदाहरण को हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। क्या तुम खाना खाना चाहते हो? क्या तुम खाना खाना चाहते हो? तो इसमें से जो क्या है यह प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए क्या का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक अगला वाक्य हम देखेंगे, घर में कौन आया था? घर में कौन आया था? यहाँ पे बताइए कि कौन सा शब्द प्रश्न पूछ रहा है? तो कौन। कौन यह जो शब्द है यह प्रश्न पूछ रहा है कि घर में कौन आया था, इसलिए यहाँ पे जो कौन है यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला वाक्य देखेंगे, आप किसे ढूंढ रहे हैं? आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो किसे शब्द है यह शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इस तरीके से यदि शब्द आ जाए क्या, कौन, किसे, किसको, क्यों, तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यदि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, यदि इसको आप लिखित रूप में या फिर वेबसाइट में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जा कर के आप इसको वेबसाइट से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यदि आप इसका PDF फॉर्मेट चाहते हैं तो उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण बताने जा रहे हैं। यदि आप पूरा हिंदी व्याकरण सीखना चाहते हैं तो हमारे सारे वीडियोस को पार्ट वाइज देखते जाइए। हम डिटेल से, क्रम से, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आपको हिंदी ग्रामर सिखाने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण हम शुरुआत से लेकर के अंतिम तक पार्ट वाइज आपको स्टेप के साथ सिखाते जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए हिंदी व्याकरण।